brought to you by ITIL series. बीजेपी की राज्यसभा लिस्ट में यूपी से इस बार कोई भी दलित चेहरा नहीं। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा लिस्ट में यूपी से इस बार कोई अल्पसंख्यक नहीं। क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा कैंडिडेट्स अब लगभग घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने तो ऑफिशियल लिस्ट जारी कर दी है, वही समाजवादी पार्टी जल्दी जारी करने जा रही है। बीजेपी की लिस्ट में 4 ओबीसी चेहरे हैं, 7 उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किए हैं, वहीं 8वें पे अभी तक सस्पेंस बरकरार रखा है। और वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से 3 उम्मीदवार घोषित किए जाने हैं। सूत्रों की माने तो 3 उम्मीदवार में जया बच्चन और समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, एक तरीके से कहा जाए बहुत पुराने नेता रामजी सुमन, और तीसरा नाम जो चर्चा में है वो है आलोक रंजन का। आलोक रंजन अखिलेश सरकार के दौरान यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे। हालांकि चर्चा यह है कि लास्ट मोमेंट पर किसी माइनॉरिटी की भी इसमें एंट्री हो सकती है। सलीम शेरवानी समेत कई मुस्लिम नेता लगे हुए हैं, लेकिन अभी इतना आसान नहीं दिख रहा है। तो क्या है इसके पीछे के कारण कि बीजेपी ने इस बार कोई दलित चेहरा नहीं दिया, वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार कोई अल्पसंख्यक चेहरा नहीं दिया। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो दलितों के बीच में बीजेपी का ठीक ठाक पकड़ हो चुकी है। खास तौर से अगर देखा जाए तो नॉन जाटव यानी कि पासी समाज में तो खास तौर से बीजेपी अपनी पकड़ बना चुकी है। वहीं बीजेपी रिजर्व सीटों पर तो कैंडिडेट देने के अलावा बाकी कई जनरल सीटों पर भी कैंडिडेट दे सकती है। वहीं इसके अलावा बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में, बीजेपी ने पिछली बार राज्यसभा में, बीजेपी ने एमएलसी में, तमाम चुनाव में दलितों को रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो बीजेपी का फोकस इस बार अति पिछड़ा पर ज्यादा दिखा, क्योंकि बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि उनको उम्मीद है मायावती पूरी तरीके से अब गेम में नहीं है। पूरा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसे में जो दलित समाज का वोट है वो बीजेपी की ओर ज्यादा पड़ सकता है। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि बीजेपी रिप्रेजेंटेशन ही दे। तमाम लोकल पोस्ट का, तमाम जिला लेवल पर पोस्ट, तमाम जगह पर बीजेपी ने उनको ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन दिया है। और पिछली बार राज्यसभा में, इस बार भी आने वाली लोकसभा में बीजेपी उनको चुनाव लड़ाने जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने किसी दलित चेहरे को अपनी राज्यसभा की लिस्ट में ही रखा। वहीं दूसरी ओर जो दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी आमतौर पर राज्यसभा के लिए एक मुस्लिम उम्मीदवार भेजा करती थी। पिछली बार भी जावेद अली को भेजा, इस बार ये मुश्किल लग रहा है। सूत्रों की माने तो उसके कई कारण हैं। अखिलेश यादव को लगता है पिछली बार एमएलसी 2 मुस्लिम समाज से गए। इस बार जब बारी आई तो चर्चा हुई कि 3-4 मुस्लिम नेता पार्टी के लगे हुए हैं। तो अखिलेश यादव को यह लगा कि हम चुनाव उनमें से कुछ को लड़ा सकते हैं, तो ऐसे में राज्यसभा इस बार क्यों ना दलित को भेजा जाए। तो ऐसे में क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है मायावती उतना फाइट में नहीं है, ऐसे में दलितों का वोट हम अपनी तरफ कर सकते हैं। तो उन्होंने रामजी सुमन का इसमें नाम करने का मन बना लिया है। वहीं आलोक रंजन से पुराना वादा था। सूत्रों की माने तो आलोक रंजन पार्टी के कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजी पर पहले से नजर रखते आए हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो बनाने में भी आलोक रंजन की बहुत भूमिका रही है। अखिलेश यादव के समय, जब अखिलेश यादव का कार्यकाल था यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी यूपी में, तो आलोक रंजन चीफ सेक्रेटरी थे। और आलोक रंजन सबसे भरोसेमंद अधिकारी अखिलेश यादव के माने जाते हैं। आलोक रंजन कायस्थ समाज से भी आते हैं। तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आलोक रंजन को इस बार अखिलेश यादव मन बना रहे हैं कि राज्यसभा भेज दिया जाए। एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मौजूदा यानी आज के दौर में आलोक रंजन समाजवादी पार्टी की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ 2024 में जो मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी जारी करेगी उसकी जिम्मेदारी भी आलोक रंजन के हाथ में है। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बार राज्यसभा में रिप्रेजेंट करे और पॉलिसी मेकिंग में एक अहम भूमिका निभाए, और साथ ही साथ पार्टी की स्ट्रेटेजी में भी एक अहम भूमिका निभाए। एक चीज और भी है, अगर बीजेपी 8वां उम्मीदवार देती है तो चुनाव यहाँ पे दिलचस्प हो सकता है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग होने का भी डर रहता है। तो समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि आलोक रंजन वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो अधिकारी रहे हैं, उनके संबंध दूसरे दलों में भी रहे हैं, दूसरे दलों के नेताओं से भी रहे हैं। तो उसकी संभावना भी है कि आलोक रंजन को तीसरा उम्मीदवार बना के इसमें चुनाव में उतारा जा सकता है। तो ये थी इनसाइड स्टोरी कि क्यों बीजेपी ने इस बार दलित नेता नहीं दिया अपने राज्यसभा की लिस्ट में, वहीं समाजवादी पार्टी ने क्यों इस बार किसी अल्पसंख्यक को नहीं भेजा राज्यसभा। ऐसी इनसाइड स्टोरी देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।